बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज हमने इंशाअल्लाह लजीज़ एक्सरसाइज 7.1 इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट डिस्टेंस ऑफ 50 यूनिट फ्राम द ओरिजिन। यानी ये 3 पॉइंट्स हैं, हमने बताना है कि इन तीनों में से वो कौन सा पॉइंट है जिसका ओरिजिन से 15 यूनिट डिस्टेंस है। तो जो ओरिजिन होता है हमें पता है ओरिजिन में x भी ज़ीरो होता है और y भी ज़ीरो होता है। तो इसका हम पार्ट नंबर 1 ये पहले सॉल्व करेंगे। 176 इसका स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा 7। अब इसमें x1 की वैल्यू आ गई 0 और y1 इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 और x2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 176 इसका स्क्वायर रूट और y1 इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। ये आ जाएगा d डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा d इज इक्वल टू, तो अब ये x2 इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 176 माइनस x1 की जगह 0 आएगा, इसका स्क्वायर आ जाना है, प्लस y2 इसकी जगह 7 माइनस y1 की जगह 0 इसका स्क्वायर आ जाना है। फिर इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट d इज इक्वल टू, ये आ जाना है 176, इसमें से 0 माइनस करेंगे यही आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर आ जाना है, प्लस 7 माइनस 0 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर और ये आ जाएगा d इज इक्वल टू, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल 176 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, ये आ गया 225, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 15 यूनिट्स, इधर आ जाएगा 15 यूनिट्स। तो इधर हम इसका आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर 176 इसका स्क्वायर रूट 7 एज 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, यानी इसका ओरिजिन से 15 यूनिट डिस्टेंस है। तो इसके बाकी जो दोनों पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं, वो बिल्कुल इस तरह ही हैं। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करना है। इसमें ए बी सी वर्टिसेस दिए गए हैं, कहा हुआ है कि आप शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल, यानी हमने ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालने के लिए सबसे पहले हमने तीनों साइड का डिस्टेंस और उसका स्क्वायर लेना है। ये क्यों करना है ये बाद में पता चल जाएगा। अब इधर आ जाएगा ए बी, इसका हमने डिस्टेंस लेना है। तो ए बी इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1, यानी ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 0, इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर आ जाना है y2 माइनस y1, यानी 1 माइनस 2 इसका स्क्वायर। अब आपने इसका स्क्वायर ले लेना है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए तीनों साइड्स का डिस्टेंस और उसका स्क्वायर लेंगे, यानी डिस्टेंस निकालने के बाद स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर से क्या होगा कि जो हमने इधर स्क्वायर रूट लगाना है वो नहीं आएगा।
तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर आ जाना है। फिर प्लस 1 माइनस 2 ये आ जाएगा -1, तो ये आ जाना है 3 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4। ए बी के बाद हमने बी सी इसका डिस्टेंस और इसका स्क्वायर ले लेना है। ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब इसमें x2 ये है, x1 ये है, यानी ये आ जाएगा 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर आ जाना है और प्लस -2 -1 इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर आ जाना है प्लस -2 -1 ये हो जाएगा -3 ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस है, पावर इवन है, माइनस खत्म, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 में हम 3 प्लस कर लेंगे 12 आ जाएगा। हमने दो साइड्स निकाल ली ए बी बी सी। अब तीसरी साइड हमने निकालनी है ए सी। ये साइड निकाल, इसका डिस्टेंस और साथ इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास हो गया ए, ये हो गया सी। तो हमने क्या करना है x2 माइनस x1 यानी कि ये आ जाएगा -0 -0 इसका स्क्वायर, फिर आ जाएगा -2 इसका स्क्वायर। तो ये आ जाना है 0 का स्क्वायर, फिर आ गया -4 इसका स्क्वायर। ये आ जाएगा 0 प्लस 16 इज इक्वल टू आ जाएगा 16। अब देखिए राइट ट्राइंगल कब होगी, जब उसमें पैथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। अगर तो पैथागोरस थ्योरम अप्लाई हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अब पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमने डायग्राम तो नहीं बनाई जिससे हमें पता लगे ये हाइपोटेनियस है, तो जो सबसे बड़ा आंसर होगा ना ये जहन में रखिएगा वो हाइपोटेनियस होगा। अब यानी इसमें सबसे बड़ा आंसर है ए सी, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा, दूसरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या ये प्रूव होता है या नहीं। तो इसके लिए हम पैथागोरस थ्योरम लिखेंगे। तो ये हमने पैथागोरस थ्योरम लिख लिया। अब देखिए हमने स्क्वायर इसलिए लिया था क्योंकि हाइपोटेनियस में तीनों साइड का जो राइट ट्राइंगल है पैथागोरस थ्योरम इसमें जो है तीनों साइड का स्क्वायर होता है, इसलिए हमने हर साइड का स्क्वायर निकाला। तो हाइपोटेनियस जो सबसे बड़ा आंसर है वो हाइपोटेनियस होगा। 16 इज इक्वल टू एक आप परपेंडिकुलर रख लें और एक बेस रख लें। 16 इज इक्वल टू आ जाएगा 16। अब ये स्टेटमेंट ट्रू हुई, इसका मतलब है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो हम लिख देंगे देयरफॉर गिवन वर्टिसेस आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल, यानी ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में ये 3 वर्टिसेस गिवन है, हमने ये साबित करना है कि ये आइसोसेल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। आइसोसेल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें कोई से दो साइड्स का डिस्टेंस इक्वल हो। तो हम क्या करते हैं ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये हमने ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 41। फिर उसके बाद बी सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी का डिस्टेंस हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 41। फिर हम ए सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए सी का जो डिस्टेंस है, ए सी का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आ गया। अब इसमें गौर से देखें कि जो ए बी का स्क्वायर रूट है वो बी सी के स्क्वायर रूट के बराबर है। हम लिखेंगे सिंस डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो इसका मतलब हो गया कि जो ये गिवन वर्टिसेस
आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल, यानी ये आइसोसेल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, इसको आप ध्यान से देख लें। इसका थर्ड पार्ट फिर हम बाद में करते हैं।